अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे और मशहूर स्नैकर्स एयर जॉर्डन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एयर जॉर्डन के एक जोड़े की कीमत कितनी हो सकती है? 2024 में एयर जॉर्डन के 6 जोड़े ऑक्शन में फरोख्त हुए और आपको पता है ये कितने के बिके? पूरे $8 मिलियन। और ये पहली दफा नहीं था, पिछले साल अप्रैल 2023 में भी एयर जॉर्डन 13 ऑक्शन में बिके और उनकी कीमत थी $2.2 मिलियन। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये इतने महंगे होने के बावजूद ये शूज चंद सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एयर जॉर्डन्स के ये शूज इतने महंगे क्यों होते हैं और लोग इनके पीछे दीवाने क्यों हैं और NBA ने इस शूज को बैन क्यों कर दिया था? 2020 में जब दुनिया कोविड पेंडेमिक से लड़ रही थी, उस वक्त सब इंडस्ट्रीज की सेल नीचे चली गई थी, लेकिन एयर जॉर्डन ने उस मुश्किल वक्त में भी 20% का ग्रोथ हासिल किया। लेकिन असल बात यह है कि एयर जॉर्डन के इतने सक्सेसफुल होने का राज क्या है? क्या ये सिर्फ क्वालिटी का मामला है? एयर जॉर्डन का इतिहास 1980 से शुरू होता है, जब अमेरिका की बास्केटबॉल फील्ड में एडिडास का राज था। सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर जैसे कि लैरी बर्ड, मैजिक जॉनसन और करीम अब्दुल जब्बार इन ब्रांड्स के शूज पहनते थे, लेकिन मिचेल जॉर्डन, जो कि उस वक्त तक कोई खास पहचान नहीं बना पाए थे, नाइकी के मार्केटिंग हेड ने 1985 में जॉर्डन को खेलते हुए देखा और फौरन पहचान लिया कि जॉर्डन इस खेल का अगला सुपरस्टार बनने वाला है। नाइकी ने जॉर्डन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया, लेकिन ये रिस्क था क्योंकि जॉर्डन उस वक्त तक कोई प्रोफेशनल गेम नहीं खेल पाए थे। दोस्तों, जॉर्डन अपने वक्त के जवानों की तरह एडिडास के फैन थे, इसीलिए उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट एडिडास से लेना चाहते थे, लेकिन एडिडास उस वक्त मुश्किलों से गुजर रही थी और जॉर्डन को उन्होंने कोई अच्छी ऑफर नहीं दी। आखिर में नाइकी ने जॉर्डन को अपने टर्म्स पर राजी कर लिया। नाइकी ने जॉर्डन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शूज डिजाइन करने की पूरी आजादी दी थी और इसी से एयर जॉर्डन का सफर शुरू होता है। 1984 में जब नाइकी ने एयर जॉर्डन लाइन लॉन्च की तो इनका डिजाइन सबसे मुख्तलिफ था। उस वक्त सारे बास्केटबॉल शूज व्हाइट होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया, जो फौरन ही लोगों की नजरों में आया। लेकिन NBA ने इन शूज को बैन कर दिया क्योंकि उनका कानून था कि शूज में 51% व्हाइट होना चाहिए, जबकि एयर जॉर्डन में सिर्फ 23% व्हाइट था। दोस्तों, ये बैन नाइकी के लिए एक मार्केटिंग स्टंट बन गया। नाइकी ने जॉर्डन से कहा कि हर मैच में ये बैंड शूज पहने और हर गेम में उन्हें NBA $5000 फाइन करता था। नाइकी ने इस फाइन को बर्दाश्त कर लिया क्योंकि ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा था। जॉर्डन ने अपने पहले सीजन में सभी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हुए सबसे बड़े अवार्ड्स जीत लिए। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 6 हफ्तों में एयर जॉर्डन 1 की सेल 3 मिलियन से बढ़कर $126 मिलियन तक पहुंच गई। इस सफलता के पीछे एक ही राज नहीं था, बल्कि जॉर्डन की लेगेसी के साथ नाइकी का डिजाइन और हिप हॉप कल्चर का भी बड़ा हिस्सा था। 70s और 80s के दौरान हिप हॉप आर्टिस्ट फंकी स्नैकर्स पहनते थे और उनका असर फैंस पर भी पड़ा। इस कल्चर ने स्नैकर्स को एक स्टेटमेंट बना दिया और लोग इन्हें सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि एक कलेक्शन के लिए भी खरीदते थे। आज भी एयर जॉर्डन का क्रेज वैसा ही है और लोग लाखों रुपए देकर इन शूज को खरीदते हैं क्योंकि ये सिर्फ शूज नहीं बल्कि एक लेगेसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी एयर जॉर्डन की कहानी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।